Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारे वीडियोस प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। डिस्काउंट सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? डिस्काउंट सीखने वाले हैं। ठीक है, डिस्काउंट को सीखने के पहले प्रैक्टिकली इसको समझो। डिस्काउंट एक्चुअल में क्या होता है? सर डिस्काउंट क्या होता है कि अगर कोई भी कस्टमर किसी शॉप पर जाता है उस ऑब्जेक्ट को परचेस करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट पर आप लोगों को कुछ डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। क्या डिस्काउंट ऑफर किया जाता है? कुछ डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। ठीक है, सपोज करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, सपोज करो कोई दुकान वाला, सबसे पहले दुकान वाले की बात करते हैं। ठीक है, यानी शॉपकीपर की बात करते हैं। अगर वो शॉपकीपर किस सामान को अगर वो 100 रुपये में अगर वो खरीद के लेता है, कितने रुपये में खरीद के लेता है? 100 रुपये में अगर वो खरीद के लेता है, तो अब वो 100 रुपये में अगर वो खरीद के लेकर के आया, तो क्या कस्टमर को वो यही बताएगा कि मैं 100 रुपये में इसको खरीद के ले गया? नहीं बताएगा। वो कस्टमर को ये नहीं बताएगा। वो क्या करेगा? इस प्राइस से ऊपर उस प्राइस को मार्क करेगा। सबसे पहले उस पर टैग लगाएगा। ठीक है, प्राइस का टैग लगाएगा, उसी को हम मार्क प्राइस बोलते हैं। तो वो इससे ज़्यादा बताएगा कस्टमर को। क्या बताएगा? उसी को मैं मार्क प्राइस बोलता हूँ। सपोज करो वो कितना रुपये बता रहे हैं? सर 150 रुपीज़ में इसको बता रहा है, इसको कस्टमर को। तो इसी को जितने रुपए बता रहा है ना, जितने रुपए को शो कर रहा है, उसी को हम मार्क प्राइस बोलते हैं। इसको लिस्टेड प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिस्टेड प्राइस बोला जाता है। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस हो गई मेरी 150 रुपीज़। अब इस प्राइस पर वो डिस्काउंट ऑफर करता है। तो जिसको मालूम है कि मैंने कॉस्ट प्राइस में जितने में खरीद के लिए उससे ज़्यादा बता रहा हूँ, तो मैं उससे कुछ पैसा कम कर दूंगा, तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो इसमें से वो क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑफर करते हैं। सपोज करो वो डिस्काउंट दे रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट? अगर वो डिस्काउंट बोलता है कि मैं इसको 30 रुपये कम में आपको दे देता हूँ, 30 रुपये कम में देता हूँ, ठीक है, 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितने में? सर 120 रुपीज़ में। कितने रुपये में बेच रहा है? 120 रुपीज़ में देख रहा है। अब आपको ध्यान से इसको क्लियरली देखो कि लाया तो वो 100 रुपये में था, बेच कितने में रहा है? 120 रुपीज़ में बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उसने डिस्काउंट ऑफर करने के बाद भी 20 रुपये का प्रॉफिट तो कमा लिया हमने 20 रुपये का प्रॉफिट। तो ये होते हैं आपके शॉपकीपर्स का। डिस्काउंट ऑफर करने के बाद वो किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं? क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट की प्राइस को लिस्ट करते हैं, मार्क प्राइस देते हैं, मार्क्ड करते हैं उस ऑब्जेक्ट की प्राइस को। ठीक है, उसको अपन मार्क प्राइस बोलते हैं। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आप लोगों से बोलता हूँ कि सर मुझे डिस्काउंट का सिंपल फॉर्मूला होता है, तो डिस्काउंट का आप क्या बोलोगे? सर डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो यहाँ से डिस्काउंट का मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस करूँगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो सेलिंग प्राइस इधर आएगा, मार्क प्राइस इधर जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस कितना हो जाएगा? सर डिस्काउंट हो जाएगा। यही तो मेरी सेलिंग प्राइस आएगी कि नहीं आएगी? सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये आ गई। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि डिस्काउंट जो है ना किस पर काउंट होता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही काउंट होगा। कॉस्ट प्राइस पर अगर काउंट होता तो बेटा उसको नुकसान होता, लॉस होता। इसलिए मार्क प्राइस किस पे, सॉरी डिस्काउंट किस पे काउंट करते हैं? मार्क प्राइस पर काउंट करते हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको डिस्काउंट को बोलता हूँ कि परसेंटेज के फॉर्म में, तो D% किसका होगा? मार्क प्राइस का होगा। D% किसका होगा? मार्क प्राइस होगा। तो ये जो डिस्काउंट है ना, इसकी प्लेस पर मैं कितने परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं लूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ D% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, D% ऑफ मार्क प्राइस। अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से 1 बचेगा और कितना बचेगा? D/100 बचेगा। ठीक है, D/100 मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू सिंपल तरीके से यहाँ सेलिंग प्राइस की, अगर मुझे सेलिंग प्राइस अगर मुझे कहीं से निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले से क्या कर सकता हूँ? सर फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली, मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, तो यहाँ से डिस्काउंट इस वाले फॉर्मूले से आएगा और सेलिंग प्राइस ये वाले फॉर्मूले से आएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा क्या करना है? याद रखना है। गॉट इट? चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है? डीलर्स सोल्ड टॉय। इट मींस उसने क्या दी हुई है? मेरे को एसपी दी हुई है। एसपी कितनी दी हुई है? 1400 रुपीज उसने एसपी दी हुई है। आफ्टर अवेलेबल डिस्काउंट ऑफ 30%, 13% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से अगर आपको बोलूँ तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? सर 30% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, और इट्स मार्क प्राइस पर दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सर मार्क प्राइस में सिंपल फाइंड आउट क्या निकालना है? मार्क प्राइस निकालना है। तो मुझे अभी हाँ जस्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सर मेरे पास जो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला निकल के आता है, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? सर 1 माइनस D/100 इनटू मार्क प्राइस। यही तो निकल के आता है मेरे पास फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस की जगह पर यानी कि इसकी प्लेस पर मैं इतना रख दूंगा 1 माइनस D%। D% मतलब कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय कितना? 100 माइनस ये हो जाएगा। गॉट इट? यही है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूँ अभी आपको। 100 ये 100 हो जाएगा। 100 में से 13 को माइनस करना है, मेरे पास 87 बचेगा। 87 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है? मार्क प्राइस। ठीक है, यहाँ से मेरे को मार्क प्राइस की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप? 144 मल्टीप्लाइड बाय 100 को उधर लेके जाओगे, 87 को कहाँ लेके जाओगे? से नीचे लेके जाओगे। यहाँ से मेरे पास सिंपल तरीके से
क्या आ जाएगा सर, मार्क प्राइस आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, अब इसको आप डिडक्ट कर सकते हो सर, 3 से इसको काट सकते हो, इसको काटना 3 2 से 6 2 बचेगा 1। ठीक है, अब ये किसके से कटेगा सर, 18 आना चाहिए, 9 18 कब आएगा, जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सर इसको मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी सर, मेरे पास 1200 रुपीज मेरे पास सिंपल तरीके से मार्क प्राइस आ जाएगी। ये थी मेरी फॉर्मूला मेथड। व्हाट इज द स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उसको ध्यान से देखो, ध्यान से, है ना। द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय इज 700, यानी कि मुझे क्या दिया हुआ सर, सिंपल तरीके से मुझे मार्क प्राइस दिया हुआ 700 रुपीज। मार्क प्राइस यहाँ पर मुझे दिया उसने 700 रुपीज। ठीक है, तो द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 8%, यानी कि यहाँ पर अब शॉपकीपर क्या कर रहा है सर, ऑफर कर रहा है डिस्काउंट 8% का उसको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ कि सर 8%, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8%? 8% का मीनिंग क्या होता है, 8% का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितने से लिखोगे, ये देखो 2/25 लिखोगे। किसको लिखोगे सर, 2/25 किसको लिखोगे। अब डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो डिस्काउंट अगर ऑफर कर रहा है यानी कि अगर उसकी 25 रुपीज मार्क प्राइस थी, कितनी थी 25 रुपीज अगर उसकी मार्क प्राइस थी, 25 रुपीज अगर उसकी मार्क प्राइस थी, मार्क प्राइस कितनी थी उसकी 25 रुपीज थी, डिस्काउंट ऑफर। तो 2 रुपये का उसमें क्या दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। 2 रुपये का डिस्काउंट, इसका मतलब उसको 23 रुपये में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ऐसे में लिख सकता हूँ इसको, 8% का मीनिंग मेरे पास ये निकल के आता है। व्हाट इज द स्टूडेंट, एंड स्टिल मैक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%, और वो 15% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। अब 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, इट मींस व्हाट, ध्यान से सुनो, 15% को मैं कितना राइट कर सकता हूँ, 15% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/20 आएगा। कितना आएगा, 3/20 आएगा। 3/20 का मीनिंग क्या होता है कि 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि अगर वो 20 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लेके आएगा यानी कि सी, ठीक है, और उसको 3 रुपये ज़्यादा में बेच रहा होगा यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 23 रुपये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू से, मैंने इन 2 फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ किया है और मैंने इसका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाला और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाला। इसका मैंने यूज़ किया यहाँ पर और इसका मैंने यूज़ किया। तो जो भी मुझे परसेंटेज में दिया हुआ था उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मैंने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान से अपन रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है मेरे पास सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो एक ही ऑब्जेक्ट की है ना, तो मैं सबसे पहले सेलिंग प्राइस को देखता हूँ। 23 यहाँ पर भी 23 यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इट मींस 23 मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल है। ठीक है, मेरा काम और आसान हो गया। ठीक है, अगर ये सेलिंग प्राइस मेरी इक्वल नहीं होती तो मैं इक्वल बनाता उसको। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, 700 इज द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इट मींस कितना है, देखो मार्क प्राइस कितना है 25। इट मींस मुझे 25 की वैल्यू दी हुई है। 25 की अगर मुझे वैल्यू दी हुई है तो 25 की मुझे 25 की अगर मुझे वैल्यू दी हुई तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुछ भी निकाल लो आप लोग। इसमें क्या करोगे, 20 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और इसी में आप क्या करोगे 25 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड इनटू आप 23 से इसमें कर दोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। स्टूडेंट तो सिंपल हम कर देते हैं। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा सर 25 यानी कि 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 250, ठीक है, अच्छा 560 यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। हाँ ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट इसको करते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये इतना हो गया। अब आप लोग क्या करो 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो और उसमें मल्टीप्लाई करो 7 का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो कितना हो जाएगा 92 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो आप इसका करो 644 रुपीज यहाँ से मेरे पास क्या जाएगी, सेलिंग को प्राइस मेरे पास 644 रुपीज यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सिंपल मैंने फॉर्मूले का यूज ही नहीं किया और इस क्वेश्चन को इन फ्रैक्शन से ही मैंने क्या कर दिया, इसको इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे निकालना है, यहाँ से सेलिंग कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल ली 560 आ गई, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 644 रुपीज मेरे पास
सेलिंग प्राइस। आगे आगे क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे कि ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या होता है कि 35% ऊपर वो मार्क कर रहा है, हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड इसके बाद दो मेथड्स और हैं, उनको उससे भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। द शॉपकीपर मार्क हिज गुड, इसका मतलब क्या हुआ, 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो अगर उसकी कॉस्ट प्राइस, किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए थी, तो वो 35% ज्यादा मार्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि 35% ज्यादा मार्क करने का मतलब कितना हुआ कि सर वो 135 रुपीज वो किसी कस्टमर को क्या कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है कि वो 135 रुपीज में उस ऑब्जेक्ट को परचेस करके लेकर के आया। इसके बाद में वो क्या कर रहा है, सर डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब कितना हुआ, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसमें से मैं 10% को माइनस कर दूंगा। 10% माइनस करूंगा, इसका मतलब मैं इसमें से 13.5 को माइनस करूंगा। कितने को माइनस करूंगा, 13.5, क्योंकि इसका 10% कितना होगा, 13.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको सेलिंग प्राइस निकालने का बोलता हूँ, तो इसमें से 13.5 को आप माइनस करोगे, तो 13.5 अगर मैं आपको इसमें से माइनस करने का बोलता हूँ तो कैसे करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा सर 13.5, अगर इसमें से माइनस करोगे तो 121.5 रुपीज मेरे पास सिंपल वैल्यू आएगी। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, तो 121.5 ये मेरे पास क्या आया, सेलिंग प्राइस आई। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहे हैं, शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी ना, उससे वो 35% ज्यादा मार्क कर रहा है। ठीक है, मतलब जितने में वो खरीद के ले गया तो उससे 35% ऊपर वो मार्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है, और उसके बाद वो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट निकालना है। सिंपल निकाल सकते हो। देखो अगर वो 100 रुपये में खरीद के लेकर के आए, 100, ठीक है ना, 100 रुपये में वो खरीद के लेके आए। देखो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ पर सारी वैल्यू मुझे परसेंटेज में, यहाँ भी परसेंटेज में दिया, यहाँ भी परसेंटेज में दिया, ठीक है, और पूछा भी परसेंटेज में, तो मुझे एक्चुअल वैल्यू की कोई नीड ही नहीं है। मैं कुछ भी वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, मान सकता हूँ, क्योंकि सारी वैल्यूज में मुझे परसेंटेज में दी हुई है और पूछा मुझसे परसेंटेज में है। व्हाट इज द स्टूडेंट, तो आई डू नॉट नीड द एक्चुअल वैल्यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में मुझे एक्चुअल वैल्यूज की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूँ 100, ठीक है, 35% ऊपर यानी कि 35% ऊपर मुझे मार्क करना है, इसका मतलब 135 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 रुपीज हो जाएगा, 35%, तो मार्क प्राइस अगर 135 हो, इसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 10% कम करना है। इसका 10% कम करना मैंने सिखाया था, और 10% कैसे निकालेंगे, एक थ्रू छोटा, यानी कि 13.5 हो जाएगा। इसमें 13.5 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो सर मेरे पास कितना आएगा, 121.5 आएगा, यानी कि 121.5, यानी कि कितने रुपए मेरे को उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सेल करेगा। ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो सर यहाँ मेरे पास कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये थी, और सेलिंग प्राइस कितनी थी, 121.5 थी। यानी कितने रुपए ज्यादा मैं बेच रहा है, कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है, तो प्रॉफिट मुझे सिंपल यहाँ से मुझे दिख रहा है, प्रॉफिट सिंपल मुझे यहाँ से दिख रहा है सर 21.5 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 21.5 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इतने रुपए में जो ज्यादा बेच रहा है, दिख रहा है ना। परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिया, 121.5 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है सर, 100 है, और ये इसको 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से 100 भी ना क्रॉस हो जाएगा, 21.5% तो मेरा इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का होने वाला है। व्हाट इज द स्टूडेंट, समझ में आया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रेडर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी अलाउ होता है ना, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, इसके पहले जो वीडियो था ना उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि एक ही ऑब्जेक्ट पर बार बार ऑपरेशन किया जा रहा है, तो हम लोग उसको किस तरीके से निकालेंगे। गॉट इट, देखो इसको किस तरीके से करेंगे उसको ध्यान से सुनते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। देखो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर शॉपकीपर ने ऑलरेडी डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी कस्टमर नहीं मानता है, फिर वो बोलता है कि चलो 10% और ले लो, ठीक है, फिर भी कस्टमर नहीं मानता, बोलता है 20% और डिस्काउंट देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस ऑब्जेक्ट पर 3 बार डिस्काउंट लग चुका है, एक बार 10% का लगा, फिर दूसरी बार 10% का लगा, फिर 20% का डिस्काउंट लगा। तो ये जो डिस्काउंट है ना, इसे को हम सक्सेसिव डिस्काउंट, बार बार एक ही ऑब्जेक्ट पर बार बार डिस्काउंट लगना, उसे को हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। यहाँ पर भी बात हो रही है, देखो यहाँ पर 2 बार डिस्काउंट दिया है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ट्रेडर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50% एंड
25%, 50% और 25%। तो हमको इफ की इसकी क्या निकालनी है, उसकी मार्क प्राइस मुझे दी हुई है, मुझे सिंपल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ से फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है सर, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस डी अपॉन 100, ये पहला वाला डिस्काउंट, ठीक है। अगर वो एक और डिस्काउंट दे रहा है D2 अपॉन 100 कर देंगे, क्या कर देंगे D2 अपॉन 100। अगर वो फिर से डिस्काउंट का D3 अपॉन 100 कर देते और लास्ट में जाके हम क्या करेंगे मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला बन जाता है। आप इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। निकाल सकते हो यहाँ से, यहाँ D% फर्स्ट वाला परसेंट रखोगे, यहाँ D% सेकंड वाला परसेंट रखोगे, ठीक है ना। और मार्क प्राइस आपको गिवन ऑलरेडी दी हुई है कितनी 3600 रुपीज, गॉट इट। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं सीपी, ठीक है। बट हम लोग मैं इस मेथड से नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को और दूसरी मेथड बताऊँ। देखो 50% क्या होता है ना, 50% का मीनिंग क्या होता है, आधा मतलब 1/2, ठीक है। अगर वो उस ऑब्जेक्ट को 50% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की मार्क प्राइस वो 2 रुपये थी, 1 रुपये कम में बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा सर, 1 रुपये में बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट 25% का मीनिंग क्या होता है, 25% का मीनिंग होता है मेरा 1/4, यानी कि अगर 4 उसकी मार्क प्राइस थी, 1 का डिस्काउंट 3 में बेचेगा, ठीक है। समझ में आया। 25% का मीनिंग क्या होता है 1/4, 50% का मीनिंग क्या होता है 1/2, ठीक है। गॉट इट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट की बात आती है तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में हमारे पास ये रेशो आया इसका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब देखो यहाँ से मार्क प्राइस कितना दिया हुआ 3600, मार्क प्राइस अगर 3600 है मींस मुझे 8 की वैल्यू दी हुई, 8 मेरा कितना 3600, क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि क्या करना है सिंपल 3600 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं 100 लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 54 में आपको सिंपल 25 का मल्टीप्लाई करना है, 54 में आप 25 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 5 रुपीस, ठीक है। आया समझ में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। आप लोगों को ये मेथड समझ में नहीं आती, बेटा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। बाकी मेथड बहुत इजी है, अगर आप सीख गए ना तो आपका आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से काम आने वाली है मेथड, ठीक है ना। आगे तो आपको इन्हीं मेथड से करना है, ये भी मैं आपसे बोल देता हूँ, ठीक है। गॉट इट। चलो हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।